अगर तुम लोगों को अपना फेशियल हेयर रिमूव करना है पर तुम लोग सोच रहे हो दैट इट विल ग्रो थिकर, देन वी सीरियसली नीड टू टॉक देन। तुम लोग को पता है जब भी मैं अपना फेशियल हेयर रिमूव करने जाती हूँ ना, तब मेरी मम्मी हमेशा बोलती है बट वोंट इट ग्रो बैक थिकर। लाइक नो, शेविंग डजंट मैजिकली चेंज योर हेयर, इट जस्ट कट्स इट एट द सरफेस एंड दैट्स इट। मुझे शेव करते हुए अच्छा खासा टाइम हो गया, तो मैं इतना तो एक्सपीरियंस से तुम सबको बता सकती हूँ कि ये थिकर ग्रो नहीं होता। जबकि स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ लगती है ना यार, मैं क्या ही बताऊँ। और स्किन इतने अच्छे से बैठता है स्किन पे, और सारा डर्ट गंदगी सब निकल जाए। मैं ये जिगजैग वाला फेशियल रेज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि प्लेन वाला बहुत शार्प होता है और उससे कट्स लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। ये बहुत स्मूथली फेस पे चले जाता है। सो मैं इसका लिंक दे दूँगी, एंड सीजर्स इन केस, और एलोवेरा जेल फॉर प्रेपिंग माई स्किन। एंड या इस वीडियो के साथ बढ़ने से पहले जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कंटेंट बनाती हूँ मी माई सेल्फ एंड आई। सॉरी। Okay, first thing first, we're gonna tie up our hair because I don't want any disturbance in between, because we hot girls don't gatekeep। तो मैं सब अपना गलतियाँ बता दूँगी और जितना भी दिक्कत में से हुई, और हम आज आईब्रो भी करेंगे। सो लास्ट तक बने रहना गाइस, क्योंकि अब मेरा सारा डिस्टर्बेंस दूर हो चुका है। और हाँ, मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको लेना होगा तो आप जाके ले लेना। एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्किन प्रेप के लिए मैं इधर यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल, और तो कोई भी जेल यूज़ कर सकते हो, बस ये स्लाइड करने के लिए, यू नो, कि बस स्लिप कर जाए रेज़र। और बस मैं स्किन प्रेप कर रही हूँ। उसके बाद तो टिशू या कॉटन पैड अपने पास रख लेना, क्योंकि यू विल गोना सी एन ऑडली सेटिस्फाइंग tiny particles collecting on it. Okay, so it's basically hair and dirt, etc etc. ओके, तो मैं इधर रखूँगी कॉटन पैड आप सबको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में ये वर्क करता है, और एज सच कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फर्स्ट टाइम भी कर सकता है, बस वो जिगजैग वाला लेना, ना कि वो प्लेन वाला। इट्स जस्ट दैट। ओके, तो मैं अपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करूँगी, और होल्ड द रेज़र टाइटली इन द अपर डायरेक्शन, the razor at an angle, and use light and gentle strokes. Don't press too hard, the razor should do the work, you know. Like, can you guys see this? That's all the tiny facial hair coming off. This is exactly why my skin feels so much smoother afterwards. Like, it's also so satisfying, you know. And remember, वन रियली इंपॉर्टेंट थिंग, कीप योर स्ट्रोक्स इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में रखना, मतलब आगे पीछे मत करते रहना, क्योंकि ये फिर स्किन को इरिटेट करेगी, एंड वी डोंट वांट दैट क्लियरली। Okay, sorry for this, but you can see the dirt, like brownish something, and then hair coming off. Eeks, sorry for the gross thingy. And then just उसके ऊपर से मैं एलोवेरा लगा रही हूँ फिर से, ताकि इरिटेट मत तो स्किन, क्योंकि मेरी स्किन पूरी लाल हो जाती है उसके बाद मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि और बच गया है, तो मैं उसको फिर शेव करूँगी। और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अपन आईब्रो भी करेंगे। ठीक है, मैं कैसे अपना आईब्रो घर में ही थोड़ा टचअप कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं उधर, आप लोग सोचोगे मैं किधर देख रही हूँ, तो वो मैं मिरर में देख रही हूँ, क्योंकि कैमरा से मैं नहीं देख सकती, नहीं तो आधा मेरा आईब्रो ही उड़ जाएगा मतलब समझ रहे हो ऐसा। उसके बाद ये कितना ऑडली सेटिस्फाइंग है यार, मतलब ये यूँ भी लगता है, लेकिन उसके बाद जो स्किन जो स्मूथ हो जाती है ना, फिर मेकअप इतने अच्छे से बैठता है, आपका स्किन केयर अच्छे से बैठता है। और मैं वीक में एक बार करती हूँ शेव। ठीक है, वीक में एक बार, संडे सैटरडे, जो भी आपका टाइम है आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। एंड देन आई एम प्रेपिंग माई जॉ अपर लिप साइड, क्योंकि मैं अब उसमें करने वाली हूँ। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द अपर लिप। दिस एरिया इज़ a little sensitive, so I'm going extra slow, tiny strokes, light hand, absolutely no rushing. Wait, I mean, can you see this? Like, इसके साथ ना ब्लैक हेड और वाइट हेड्स भी निकल जाता है। मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो या also I never skip my jawline, because that's where I notice the most of the दाढ़ी ईज क्या होता है, just short gentle strokes and we are good. Like you can see ear, but oddly satisfying. Like don't judge me. अब राइट साइड में भी सेम, प्रेपिंग माई स्किन विथ एलोवेरा, देन द सेम थिंग एंड सेम रूटीन, नॉट एनीथिंग फैंसी और डिफरेंट,
just same letting the razor glide, taking my time. The goal isn't to reach fast, इट्स एक्चुअली द स्मूथ स्किन. सो अगर रेज़र जो है आपका स्लिप नहीं कर रहा, सो यू कैन ऐड मोर एलोवेरा. और फोर्स मत करना, ये बस इरिटेट कर जाएगी स्किन को. सो या यू कैन सी how much dirt we have on our skin, because that's the brown texture, not just hair, you know. Okay, this is optional part. I personally feel like this helps get rid of those tiny dry flakes that makes my skin look crusty, especially before makeup. But please be super gentle because this area is really delicate. Maybe the clip has slide away. Okay. ओके क्योंकि मेरा एलोवेरा थोड़ा ड्राइंग है तो मैं आई एम एडिंग अ लिटिल मोर. Rule of thumb: if the razor isn't gliding smoothly, add more product. Don't drag it across the dry skin, please. Although forehead next, same vibe, same hand and same downward strokes, no rushing, and same whatever I said to you. Okay, and please be gentle. I'm saying this bar, please be gentle. Okay, we don't want any bumps after the razor, after the shaving, sorry. This is probably the part where you need the most patience, and one wrong move is equals to, you know, explaining the people that how do you get it wrong, or where the eyebrows goes. Okay, whatever. Sorry for drawing you. And now I'm not shaping my brows today, I'm literally just cleaning around them. That's the biggest difference. First I gently scratch my skin a little so everything stays flat, then I hold the razor at an angle and use tiny feather like strokes, not pressure, no pressure at all, you know. I always work slowly because you can always remove more hair but you can't stick it back on. Okay. I also don't go over the same spot again and again. If I feel like I have missed a few hair, I'll come back with another gentle pass instead of scraping my skin. Take your time with this part. There is honestly no price for finishing the fast. Clean brows just make the whole face look symmetrical, a little more fresh without even changing the shape. So that's the saying. Then unibrow obviously सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है कि बीच का बाल निकालो भाई. आई डोंट वांट टू लुक नर्ड. लाइक आई एम नॉट जजिंग एनीवन obviously. Take your time, again gently. Then about left thing, and yeah, you can see how I'm doing all this. टेक योर टाइम. लाइक पहले जो मैं बताती हूँ, पहले जो मोटा वाला पार्ट है ना बीच का आईब्रो वाला, मेक इट लिटिल थिनर. अगर आपका फेस बड़ा दिखता है जैसे कि मेरा, तो मेरे ख्याल से जितना पतला रखो उतना डिफाइंड लगता है. और लास्ट का थोड़ा शार्प करने के लिए मैं नीचे से भी थोड़ा शेव करती हूँ, एंड देन ऊपर से भी, यू कैन सी. एंड देन एक्स्ट्रा फिर मैं इसमें रिमूव करे जा रही हूँ. ओके, अभी मैं इसको कुछ टाइम में सीज़र से भी उसको, ये जो बाल जो बड़े हो गए हैं उसको मैं थोड़ा काटूंगी, ठीक है, या शेप दूंगी, जो भी बोल सकते हो, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलता बोलने के लिए. ओके, उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा ही बचा है, देन आई एम गोना कंप्लीट दिस पार्ट सून. मुझसे भी गलती हो जाती है यार, मैं भी इंसान हूँ. Okay, now I'm going over my nose really gentle. I don't really have blackheads, but I like removing the tiny whiteheads I have because it make the area feel smoother and my makeup sits a little better. Again, super light pressure, let the razor glide, don't like dig into your skin. Okay, light pressure only, and you can see, ew, and that brown something ganda, that's the dirt. उसके बाद ओके मैं ट्रिम करूँगी आईब्रो हेयर को, ठीक है, सीज़र से. एंड दिस लिटिल लॉन्ग ब्रोज हेयर
I just trim the very tips with small scissor. I'm not chopping them off. I just want everything to look a little neater. Less is honestly more here. Okay, you can see how I'm doing it. Trim a tiny bit, check, and then trim again. एक साथ मत करना. And once you cut too much, there's no undo button. That's my लॉजिक बेसिकली. ठीक है, थोड़ा थोड़ा करना, देखते जाना कि चीज़ें सही हो रही है कि नहीं. देन आई एम गोना क्लीन इट ऑफ ऑल द chop offs. And yeah, and that's the complete routine. If you made it till here, I really hope this video helped you and maybe busted a few myths too. If you are into real simple beauty content, me myself, zero gatekeeping, make sure you hit that subscribe button because we have so much more coming. And don't go anywhere because in my next video I'm sharing the facial I do right after the shaving to make my skin look even more flash. और इसके बाद अभी के लिए मैं बता देती हूँ दैट अभी मैं आइस क्यूब थोड़ा सा रब करूँगी और वो भी बस अगर मॉइस्चराइज़र या मैं थोड़ा सा फेस को जो है वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मॉइस्चर लगा लेती हूँ सेम. एंड देन यू सीरियसली डोंट वांट टू मिस दैट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बेस्टीज. अभी जल्दी से बाल खोल के थोड़ा स्टाइल मार लेती हूँ. देखा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू गाइस. बाय बाय. सब्सक्राइब. तुम मुस्काने रहो.